द्विघात बहुपद के ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है। हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से। क्वेश्चन नंबर 70 है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x का पावर 3 माइनस प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है, तो इसमें p का मान पूछ रहा है। तो x माइनस 2 दिया है, इससे पूरा कट रहा, तो x माइनस 2 के बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी इस समीकरण में x बराबर हम 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने के बाद बराबर में 0 कर लेंगे और p का मान जो आएगा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो x बराबर 2 रखना है, तो यहाँ पे x का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 प्लस 4x² है, तो 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस p है, तो p गुने 2 प्लस 8 और बराबर में 0। हम 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। p को 2 से गुणा करें 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। 8 प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। तो जोड़ेंगे तो 8 और 16 24 और 8 32। 32 माइनस 2p बराबर 0, माइनस 2p है बराबर को उधर भेज देंगे, प्लस में 2p हो जाएगा और 2 से 32 16 बार में कट जाएगा, p बराबर हो जाएगा 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D 16। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए 71 नंबर क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन में 72 है कि यदि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो, तो इसमें से कौन सा सही है। तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा का मान निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या आता है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो होता है माइनस b बटा में a। तो b का मान प्लस 6 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस रख दें, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। a का मान 2 है, तो 2 से 6 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, माइनस 3। और अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है c बटा में a। तो c का मान माइनस 6 है, c का मान माइनस 6, a का मान 2, 2 तिहाई 6। तो इसका भी आंसर हो जाएगा माइनस 3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी माइनस 3 और अल्फ़ा गुने बीटा का मान भी माइनस 3, दोनों मान बराबर है, इसलिए 72 का सही आंसर हो जाएगा a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा गुने बीटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद नहीं है। तो बता चुके हैं द्विघात बहुपद जो बटा में x, जब बटा में x रहेगा या रूट के अंदर x रहेगा तो द्विघात बहुपद नहीं हो जाएगा, इसलिए 73 का सही आंसर हो जाएगा C। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 0.3x और माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम दोनों x वाले को एक तरफ कर लेंगे और अचर संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो 0.3x पहले से था और यहाँ माइनस में 0.37x है, तो इधर आ जाएगा, सॉरी प्लस में 0.3x है, इधर आ जाएगा, तो माइनस में 0.37x हो जाएगा। अब बराबर माइनस में 0.3 पहले से है और माइनस में 0.37 है, बराबर में इधर आएगा प्लस में 0.37 आ जाएगा। अब 0.3 में से 0.37 घटाएंगे तो माइनस में 0.07 x बचेगा, और माइनस में 0.03 से 0.037 घटाएंगे, इसको हम 30 बना सकते हैं, तो बचेगा प्लस में 0.07। तो 0.07 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -1। इसका सही आंसर हो जाएगा a, x बराबर -1। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दीजिए। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, और 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है। 4 चौके 16 चौके 64।
4 के जब 8 में 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 4 दूनी 8, ऑप्शन बी 2 हो जाएगा 75 का। 76 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य हैं, तो इसमें से बताना है कि किसको गुना करने पे प्लस 1 आए और जोड़े घटाए तो -2 आए। तो सही आंसर हो जाएगा बी। -1 में -1 से गुना करेंगे प्लस 1 आएगा, -1 में -1 जोड़ेंगे प्लस -2 आएगा, क्योंकि बीच वाली संख्या निशान बदल के, यानी इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2 आ रहा है और अल्फ़ा गुने बीटा का मान ये लास्ट वाला कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी कि गुना करने पे 1 और जोड़ने पे -2। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि बहुपद 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर में कोई संख्या नहीं दिख रहा है, सिर्फ माइनस दिख रहा है, इसलिए जब कोई संख्या नहीं दिखे सिर्फ माइनस दिखे तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। एक्स स्क्वायर -2x - 3 के शून्य कौन है। इसमें भी इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ने पे -2 है तो क्या हो जाएगा +2, और अल्फ़ा गुने बीटा गुना करने पे लास्ट वाला कितना है -3, तो -3 गुना करने पे -3 और जोड़ने पे +2, तो गुना करने पे -3 और जोड़ने पे +2, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 3 को -1 से गुना करेंगे -3। बाकी इसको हम गुणनखंड करके बना सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्य 2 और -6 है। तो इसमें भी इसी तरह से है कि पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। 2 - 6, 6 - 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 हो और अल्फ़ा गुने बीटा का मान निकालेंगे 2 गुने -6, 6 दूनी -8, यानी कि लास्ट में -8 और बीच में ये -4 निशान बदल जाएगा तो +4, यानी x के साथ +4 और अचर संख्या -8 होना चाहिए, सॉरी 6 दूनी 12 होना चाहिए, 6 दूनी 12 -12, लास्ट में -12 और बीच में +4, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या है। शून्यकों का योग यानी बीच वाली संख्या का निशान बदल के -5 है तो +5, ऑप्शन डी। 81 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 के शून्य क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर -2 का शून्य निकालना है तो बराबर में 0 कर दो, माइनस में 2 है बराबर के उधर आएगा, प्लस में 2 हो जाएगा और स्क्वायर को उधर भेज देंगे, x बराबर ±√2, यानी कि x बराबर +2 रूट में और -2, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, +2 और -2 रूट में। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, यानी कि लास्ट में -3 और बीच में बीच में +3 और लास्ट में 2, क्योंकि निशान बदल जाता है। गुणनफल -2 +2 है, लास्ट में +2 और 3, तो ऑप्शन ए, क्योंकि जो शून्यकों का योग होता है माइनस में है तो +3 हो जाएगा और लास्ट में 2 है तो 2 हो जाएगा, 82 का ऑप्शन ए। 83 नंबर क्वेश्चन है कि px बराबर एक्स स्क्वायर -3x - 4, तो px का एक शून्य क्या है, यानी इसको हल करने पे एक आंसर क्या आएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर -3x - 4 इसको हल करेंगे, यानी कि गुना करने पे 4 एकम 4 है, यहाँ पे गुना करने पे 4 आया, जोड़े घटाए तो -3 है, तो एक्स स्क्वायर एक -4x ले लेंगे, एक +x ले लेंगे, -4 = 0, x कॉमन निकाल लेंगे, x - 4
+1 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4, एक हो जाएगा x माइनस 4, एक हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि एक हो जाएगा आंसर x बराबर 4 और x बराबर -1, +1 है तो बराबर का -1, -4 है तो +4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, x बराबर +4। क्वेश्चन नंबर 84, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का अल्फा गुने बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान, तो अल्फा गुने बीटा का मान लास्ट वाला होता है -6, तो 84 का आंसर कितना हो जाएगा बी बराबर -6। 85 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाला, जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाला हो तो उसका आंसर होता है 0, और अगर मूल एक दूसरे के व्यतिक्रम हो गए तो उसका आंसर होता है 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है, यानी a के बदला में कितना है 8 है, तो a का मान ज्ञात करें। तो चूंकि मूलों का गुणनफल 8 है इसलिए a का मान कितना हो जाएगा 8, क्योंकि लास्ट वाला क्या होता है मूलों का गुणनफल होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या है, तो x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें भी इसी तरह से देखेंगे कि गुना करने पे 2 आना चाहिए और जोड़े घटाने पे -3, गुना करने पे 2 और जोड़ने घटाने पे -3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, -1 और -2। 88 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस ए बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फ़ा गुने बीटा a गुने b का मान ज्ञात करना है। यानी कि दोनों में हम x बराबर 1 रखेंगे, तो पहला है x², इसमें रखेंगे जब हम तो इसमें x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस a बराबर 0, 1 का मान 1, 1 का मान 1 प्लस a बराबर 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 प्लस a बराबर 0, a बराबर कितना हो जाएगा -2। इसी तरह से इस क्वेश्चन में 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो b गुने 1 का स्क्वायर प्लस b गुने 1 और प्लस 3 बराबर 0, तो b को 1 गुणा करेंगे b हो जाएगा, फिर b को 1 गुणा करेंगे b प्लस 3, तो b और b 2b हो जाएगा प्लस 3 और बराबर में 0 है, तो 2b बराबर प्लस 3 है तो बराबर कितना आएगा तो -3 हो जाएगा, b बराबर -3/2, यानी कि a बराबर -2 और b बराबर -3/2, a गुने b निकालना है, तो a का मान -2 और -3/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, इसका सही आंसर हो जाएगा +3। 88 का ऑप्शन सी +3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89 कि यदि x² माइनस x प्लस 1 के शून्य का अल्फ़ा और बीटा तो 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा का मान, तो 1 में अल्फ़ा प्लस 1 बीटा का मान होता है -b में c, इसका फार्मूला होता है -b में c, तो b का मान ये बीच वाला -1 और c का मान लास्ट वाला +1, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 बराबर 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 89 का बी +1। क्वेश्चन नंबर 90, द्विघात बहुपद x × 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग ज्ञात करें। सबसे पहले इसको हम हल कर लेंगे, x को 2x से गुना होगा 2x² और x को 5 से गुना करेंगे, ये x को 5 से गुना करेंगे तो -5x माइनस 3 = 0, यहाँ x² होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर x है, ब्रैकेट के बाहर ये x है, तो x से ये दोनों संख्या में गुना होगा, x को 2x में गुना करेंगे 2x² और x में 5 से गुना करेंगे -5x, -3 का -3, इसमें शून्यकों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b में a, तो -b का मान कितना है -5 और a का मान कितना है 2, माइनस माइनस +5 में 2, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 में 2। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो जो रूट के अंदर होता है वो बहुपद नहीं होता है, जिसका पावर बटा में होता है वो भी बहुपद
नहीं होता है। जो रूट में x होता है वही बहुपद नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है रूट के बाहर है, ये भी एक्स रूट के बाहर है। जब एक्स स्क्वायर एक्स या एक्स का पावर 3 के रूप का होगा तभी वो जाके बहुपद होगा। तो 91 का सही आंसर है डी। 92, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10, यानी कि लास्ट में -10 होना चाहिए और बीच में +3 है तो -3 होना चाहिए। -3 और -10 ऑप्शन सी में है, इसलिए 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 का है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2, यानी कि शून्यकों का जो योग है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/6 होना चाहिए माइनस में, और अल्फ़ा गुने बीटा का मान -2, यानी गुना करने पे -2 और जोड़े घटाए तो 1/6। तो इसमें जब हम हल करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ए नंबर क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है इसमें गुना करने पे -12 आएगा और गुना करने पे कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, तो गलत हो गया। ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 के पाला में 4 दो बार में कट जाएगा, यानी कि बी में कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। बी में कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ऑप्शन सी को भी हल करने पे -2 आ रहा है। इसमें अब हम देख लेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना है, -1/6 है, तो -1/6, तो चूँकि माइनस में संख्या वही आता है जिसमें बड़ा मान माइनस में हो, तो इसमें बड़ा मान माइनस में बी में है, -3/2, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा बी, -3/2 और 4/3, या फिर इसका हम गुणनखंड कर लेंगे आंसर जिसका -3/2 और 4/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्य क्या है। तो इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लेंगे, तो -b/a यानी कि -5/2, और अल्फ़ा गुने बीटा का मान निकाल लेंगे c/a -12/2, 2 के पहाड़ा में 12 कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान 6 गुना करने पे -6 आना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन है 2 दूनी के 4 गुना करने पे +6 आ रहा था, ये ऑप्शन होगा नहीं। बी में गुना करने पे 2 दूनी के 4 3 दूनी 6 आ रहा है। जो ऑप्शन डी है इसमें गुना करने पे 12 है, तो ऑप्शन डी होगा नहीं। और ऑप्शन सी में गुना करने पे 2 दूनी के 4 -2 आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -4 और 3/2। और जब इसको क्वेश्चन नंबर 95 है कि यदि x² + 5x + 8 के शून्य अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो निशान बदल के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान +5 है तो -5। 96 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्य को गुणनफल ज्ञात करना। सबसे पहले इसको हल कर लेंगे। 2 और -x को 2 और -x को 1 से गुना करेंगे -x² और -x को 1 से गुना करेंगे +1। इसको सही से लिख लेंगे -x² + x + 2। इसमें शून्य को गुणनफल पूछ रहा है तो यह लास्ट वाला होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए निशान बदल जाएगा, +2 है तो -2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -2 ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा उसमें 3 से गुना कर लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये -4 है, निशान बदल के कितना हो जाएगा +4, और 4 में 3 से गुना करेंगे 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 12।
क्वेश्चन नंबर 98 है कि शून्य 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी। तो शून्य 2 8 वाले बहुपद की संख्या इसका कोई लिमिट नहीं होता, इसलिए इसे अनगिनत होगा। क्वेश्चन नंबर 99 किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्य का है 2 और 6, तो शून्य का जोड़ 6 और 2 8 हो जाएगा। शून्य का गुणनफल 6 दूनी 12। इसमें से किसका शून्य का गुणनफल 12 है और शून्य का योग -8 है। तो ऑप्शन डी यानी कि -8 है, निशान बदल के +8 हो जाएगा। शून्य का गुणनफल कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका।